जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धिमा पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जनवरी 2024 का बिहार का करंट अफेयर। यहाँ पे पूरी एक महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शेखपुरा के अभिजीत आनंद ने मध्य प्रदेश के बैतूल में चल रहे 67वें राष्ट्रीय विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार को कौन सा पदक दिलाया? तो बिहार को पदक दिलाया है ब्रॉन्ज। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 के मध्य तक बिहार में मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से जोड़ने की तैयारी पूरी होने की उम्मीद है। इसकी मैपिंग किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसकी मैपिंग है जो NPCI द्वारा की जाएगी। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों की संख्या कुल है जो 1.80 करोड़ है बिहार में, जिसमें से 1.52 करोड़ का पंजीयन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बाकी के बहुत जल्दी होने की उम्मीद है, जनवरी तक ही। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, NPCI। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो देश में बिहार है जो 13वें स्थान पे है सड़क दुर्घटना के मामले में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। बिहार में सबसे ज़्यादा मौत होता है जो रफ्तार यानी कि तेज़ी से वाहन चलाने से कारण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी, 13वां स्थान पे है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यह किस जिले में है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जो किस जिले में है? पटना में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसका कार्य है जो अंतिम चरण में है, यह बहुत जल्द ही पूरा होने वाला है। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किए जाएंगे। अगला प्रश्न, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे गरीब आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे गरीब आबादी वाला जिला है जो अररिया है। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अररिया। यहाँ 52% गरीबी है, 52%। उसके बाद पूर्णिया दूसरे स्थान पे और सुपौल तीसरे स्थान पे गरीबी सबसे ज़्यादा गरीबी वाला जिला में। और जबकि सबसे कम गरीबी वाला जिला सिवान है और यहाँ 17.4% गरीबी है। सिवान के बाद मुंगेर और रोहतास का स्थान आता है सबसे कम गरीबी वाला में, और सबसे अधिक गरीबी वाला में अररिया। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है? तो देखते हैं। पहला, इनके 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा किया गया है। तो ये सही है, इन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई है हाल ही में। राजनीतिक कैरियर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किए थे, ये भी सही है। इनका राजनीतिक कैरियर जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ही शुरू हुआ है। यह 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी सही है। 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया, ये गलत है। हिंदी को नहीं, इन्होंने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में बिहार ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो बिहार ने उत्तरी उत्तर प्रदेश को हराकर खिताब अपने नाम किया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में हुई एक राज्य मंत्री परिषद की बैठक में एक अलग खेल विभाग बनाया गया, जिसमें बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने? तो बिहार के पहले खेल मंत्री जितेंद्र राय बने। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जितेंद्र राय। सम्राट चौधरी और विजय चौधरी ये नया मंत्रिमंडल में दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने में बिहार का देश में कैमा स्थान है? तो साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने में बिहार का देश में 10वां स्थान है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में आई है? तो सबसे ज़्यादा कमी उत्तर प्रदेश में आया है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार है। इम्पोर्टेंट ये है, बिहार का स्थान दूसरा है और बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ के साथ। अगला प्रश्न है, ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सागर कुमार ने रजत पदक जीता। यह किस जिले के निवासी हैं? सागर कुमार है, जहानाबाद के निवासी हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी वैभव कार्यक्रम में भोजपुरी गौरव सम्मान से पंडित छन्नू लाल मिश्र को सम्मानित किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन है जो हिंदुस्तान और एएपी न्यूज़ दोनों द्वारा किया गया था। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, अंबामन झील हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? यह है जो पश्चिम चंपारण में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इस झील को पश्चिम चंपारण का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का एकमात्र ही वर्तमान में टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, विश्व में लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में प्रथम स्थान पर लीची उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो भारत में प्रथम स्थान पे है बिहार। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पूरे भारत का 40% लीची उत्पादन भारत में ही होता है, जबकि भारत में दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे झारखंड है। पश्चिम बंगाल में 12% और झारखंड में 10% लीची का उत्पादन होता है। और विश्व में भारत है जो दूसरा स्थान पे है लीची उत्पादन में, प्रथम स्थान पे चीन है। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रीन बिजली पोल लगाने की शुरुआत किस स्थान से किया जाएगा? अभी तो जो पोल है बिजली का वो सीमेंट से बना हुआ लगा हुआ है, अब ग्रीन बिजली पोल लगाया जाएगा, तो ये शुरुआत होगा बोधगया से। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बोधगया। और बिहार पहला राज्य है भारत का जहाँ प्रीपेड मीटर भी लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार लघु उद्योग योजना को 16 जनवरी 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत किन परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि मिलेगी? उन परिवारों को 2-2 लाख की सहायता राशि मिलेगी जिनकी आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम है। 6,000 रुपये प्रति माह से कम है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये जो राशि है जो 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहला साल में 25%, दूसरे साल में 50% और तीसरे साल में फिर से 25% दिया जाएगा। 1200 करोड़ रुपये का राशि का प्रशासनिक स्वीकृति मिला है इसके लिए। अगला प्रश्न है, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा जा रहा है यहाँ पे। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। पहला, इसे बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ये सही है, दिया गया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो सी हो जाएगा आंसर। 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला ट्रैक साइकिलिस्ट प्रहलाद कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के ट्रैक साइकिलिंग के 3 किलोमीटर रेस में कौन सा मेडल प्राप्त किए? तो ये सिल्वर मेडल प्राप्त किए, बी हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया। इसमें राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान कैमा है? इसमें बिहार का स्थान है जो 15वां है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। महाराष्ट्र पहला, मध्य प्रदेश दूसरा और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है। बिहार से पटना और सुपौल को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है बिहार में। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य? यहाँ पे सत्य पूछा जा रहा है। पहला, इसकी घोषणा केंद्र के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है, बिल्कुल सही है। बी, बिहार के उद्योग विभाग को एस्पायरिंग लीडर पुरस्कार मिला है, ये भी सही है, एस्पायरिंग लीडर पुरस्कार मिला है। और बिहार में 500 से अधिक स्टार्टअप खुल चुके हैं, यानी कि तीनों के तीनों सही है। इनमें से भी डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल पर हुए मजदूरों के निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि बिहार है जो दूसरे स्थान पे है, बिहार दूसरे स्थान पे है। 59 लाख कामगारों के रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे और 28 लाख से अधिक कामगारों के साथ बिहार है जो दूसरे स्थान पे है। उसके बाद पश्चिम बंगाल तीसरे और राजस्थान चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, बिहार के इकलौते कोयला खदान के पीरपैंती के
लक्ष्मीपुर, मिर्ज़ागांव नॉर्थ व मिर्ज़ागांव साउथ कोयला ब्लॉक में 3293 मिलियन टन कोयला भंडार है के नीलामी के लिए टेंडर 8वीं बार जारी किया गया है। यह कहाँ स्थित है ये जो कोयला खदान है जो, तो ये है जो भागलपुर में स्थित है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर भागलपुर। इसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, 8वीं बार टेंडर जारी किया गया। देखिए इस बार खरीदता है कि नहीं खरीदता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब आबादी 25.59% वाला राज्य कौन है? यह है बिहार। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर बिहार, और प्रथम स्थान पे भी है। इसके बाद झारखंड का स्थान आता है दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान पे, और मध्य प्रदेश है जो चौथे स्थान पे है। झारखंड में 23.34% गरीबी है, उत्तर प्रदेश में 17.40% और मध्य प्रदेश में 15.01% है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो बिहार में प्रथम स्थान पे पटना है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जबकि दूसरे स्थान पे गया है। वहीं पूरे देश में देखें तो पटना का स्थान है जो 162वां और गया का स्थान है जो 172वां है। गंगा किनारे के शहरों में पटना है जो 6ठे स्थान पे है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है, जबकि इंदौर है जो लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। यह है इस सेट का आखिरी प्रश्न। डॉक्टर बासुकीनाथ झा को उनकी पुस्तक बोध संकेतन जो मैथिली में लिखे गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह किस जिले के निवासी हैं? तो ये हैं जो समस्तीपुर के निवासी हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर समस्तीपुर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।